पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध, उसके रीज़न आज हम जानेंगे। तो आंसर ये है कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चलने वाला विश्वव्यापी युद्ध था। मतलब कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 से लेकर 1918 तक चला था, जिसमें एग्जैक्ट डेट भी दे रखी है 28 जुलाई से लेकर 11 नवंबर। अगर आप डेट डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ ये डेट लिख सकते हैं 1914 से लेकर 1918 तक। ये बहुत बड़ा युद्ध था जिसमें विश्व के सभी देश इन्वॉल्व हुए थे। इस युद्ध को ग्लोबल वॉर व ग्रेट वॉर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्लोबल वॉर और ग्रेट वॉर। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र व धुरी राष्ट्र दो खेमों में बंट गए थे। मतलब कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, ये दो राष्ट्र अलग अलग खेमों में बंट गए थे, जिसमें मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किया था इंग्लैंड ने, जापान ने, यूएसए ने और रूस तथा फ्रांस जैसे काफ़ी देश इसमें इन्वॉल्व हुए थे मित्र राष्ट्र में। और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र, जिसका नेतृत्व करा था जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया हंगरी तथा इटली। ऑस्ट्रिया हंगरी ये एक ही है, इसमें मैंने गलती से कोमा लगा दिया है। ऑस्ट्रिया हंगरी ये एक ही जगह का नाम है, एक ही देश है। ये धुरी राष्ट्रों में आते हैं। आगे है कि 4 वर्षों तक चलने वाले इस विश्वव्यापी युद्ध ने 36 देशों के 6.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। मतलब कि जो ये 4 वर्ष तक प्रथम विश्व युद्ध चला था उसमें 36 देशों के 6.5 करोड़ के आसपास लोगों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें मित्र राष्ट्र थे 60 लाख और धुरी राष्ट्र थे 40 लाख। जो सैनिक थे उनकी इसमें मृत्यु भी हो गई थी इस युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध दुनिया की सबसे विनाशकारी व भयानक घटनाओं में से एक थी। मतलब कि जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था सबसे पहला युद्ध था ये, जिसमें बहुत ज़्यादा विनाशकारी और भयानक घटनाओं में से ये एक थी, जिसमें निर्दोष नागरिकों को और बहुत से लोगों को अपना जीवन त्यागना पड़ा था। ऐसा माना जाता था कि प्रथम विश्व युद्ध सभी युद्धों का अंत कर देगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। मतलब कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ बहुत ज़्यादा भयानक घटना ये रही थी, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा था कि दूसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, लेकिन इसके बाद भी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग सभी राष्ट्रों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हुई थी। उन्होंने अपने राष्ट्र के विस्तार के लिए इस युद्ध में भाग लिया था। मतलब अपनी जो देश है, अपने राष्ट्र है, उसके विस्तार के लिए इस युद्ध में उन लोगों ने भाग लिया था। इस युद्ध ने तत्कालीन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के साथ साथ जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया। मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया था। तत्कालीन अर्थव्यवस्था के साथ साथ इसने जीवन के बहुत सारे पहलू जो थे उसको प्रभावित किया था। इस युद्ध में जितनी बर्बादी हुई उतनी इतिहास में कभी नहीं हुई थी। इसके कारण के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के मध्य मतभेद है। थोड़ा सा बता दिया कि प्रभाव क्या क्या पड़े थे देशों में। उसके बाद जो इतिहासकार है उनमें मतभेद था कारणों को लेके। तो आज हम जानते हैं। पहले तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, प्रस्तावना जिसे बोलते हैं या भूमिका जिसे बोलते हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, जिसमें आप लोग कारण के साथ साथ थोड़ा बहुत प्रभाव भी लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़ा देश पर, वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं इसकी नेक्स्ट एक अलग से वीडियो बनाना चाहूँगी, जिसमें परिणाम और जो विश्व पर प्रभाव हैं वो किस प्रकार पड़ा उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी। अगर आप चाहें तो कमेंट्स कर सकते हैं मुझे, मैं बना दूँगी इसकी वीडियो। तो चलिए कारण के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा होती है किसी चीज़ के बीच में, दो चीज़ों के बीच में जो कंपटीशन होता है। तो साम्राज्यवादी देशों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना ने युद्ध को बीज बो दिए थे। 19वीं सदी के अंत व प्रथम विश्व युद्ध से पहले, मतलब जो 19वीं सदी का अंत होने वाला था और प्रथम विश्व युद्ध के से पहले कच्चे माल की उपलब्धता से एशिया तथा अफ्रीका के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया था। कच्चे माल की उपलब्धता उसकी वजह से एशिया और अफ्रीका के बीच में बहुत ज़्यादा टकराव पैदा हो गया था। इनके बीच में बहुत ज़्यादा
विवाद उत्पन्न हुआ था। एशिया और अफ्रीका के अधिकतर भाग साम्राज्यवादियों के मध्य विभाजित हो चुका था। साम्राज्यवादी के बीच में ये जो एशिया और अफ्रीका है उसके काफ़ी सारे हिस्से जो थे वो साम्राज्यवादियों के मध्य विभाजित हो चुके थे। इस स्थिति में एक साम्राज्यवादी देश जो थे वो दूसरे साम्राज्यवादी देशों पर अपना अधिकार, अपना अधित्व, उपनिवेश छीनने की कोशिश में लगा हुआ था, उस पर अधिकार जमाने की कोशिश में लगा हुआ था, उसे अपने कंट्रोल में करने में लगा हुआ था। जर्मनी ने बर्लिन से बगदाद तक रेल मार्ग का निर्माण करने की योजना बनाई थी। जर्मनी जब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तब जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी ने बर्लिन से बगदाद तक ऐसा हुआ था कि इसने एक ऐसी योजना बनाई थी, रेल मार्ग बनाया था, रेल मार्ग का उसने निर्माण किया था जिससे कि पतनोन्मुख होता है पतन की ओर अग्रसर हुआ जो पतन की ओर पहुंच चुका हो, वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका हो, ऑटोमन साम्राज्य जो था उसकी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण किया जा सके। इसीलिए जो जर्मनी है उसने रेल मार्ग का निर्माण किया था। इस योजना से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस भयभीत हो गए थे। इसकी वजह से इन तीनों को डर लगने लगा था कि इन देशों को डर था कि जर्मनी की इस योजना से उनकी साम्राज्यवादी योजना को धक्का पहुंचेगा। उनको इस बात का डर था कि जो जर्मनी की ये जो योजना है रेल मार्ग का जिसने निर्माण किया है जर्मनी ने, वो साम्राज्यवादी योजना को धक्का पहुंचेगा। इसीलिए इस नीति का उद्देश्य दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जाना था। मतलब कि ये जो नीति है उसका उद्देश्य ये था कि दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर, जो दूसरे राष्ट्र हैं जैसे अभी बताया मैंने आपको यहाँ पे पतनोन्मुख ऑटोमन साम्राज्य, इस पर भी अपना उपनिवेश छीनने की कोशिश भी की थी और इस पर अपना आधिपत्य जमाने की भी कोशिश की थी। इसलिए इस जर्मनी की जो ये योजना है उसे बाकी सब राज्यों को धक्का पहुंचेगा। इस नीति का उद्देश्य दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जाना था। बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन था इनके बीच में, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, और उसके बाद जो इनका कच्चे माल को लेकर मैटर था और जो रेल मार्ग को लेकर मैटर था, वो प्रतिस्पर्धा में ही आता है। पार्टी जो जिसे बोलते हैं कंपटीशन, और साम्राज्य के विस्तार ने विभिन्न देशों के मध्य मतभेद को जन्म दे दिया था। ये कि साम्राज्य के विस्तार को करने में लगे हुए थे, वो विभिन्न देशों के मध्य मतभेद को इसने जन्म दिया था, जिसने संपूर्ण विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की ओर धकेल दिया। तो ये था पहला पॉइंट, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, जिसमें एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार से एक साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। ये भी आ सकता है जिसमें आप थोड़ा सा प्रस्तावना लिखने के बाद, ये पॉइंट लिखने के बाद आप इसे और अलग से आगे इसका कारण भी लिख सकते हैं और क्या क्या प्रभाव पड़े, थोड़ी बहुत मिला जुला के आप लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है सैन्यवाद। साम्राज्यवाद के समान सैन्यवाद ने भी प्रथम विश्व युद्ध को निकट ले लिया था। कि साम्राज्यवाद तो हो गया, उसके बाद सैन्यवाद भी था जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था, जिसमें 1870 ईस्वी के बाद से ही प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा व विस्तारवादी नीति को कार्यान्वित करने के लिए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण एवं उनकी खरीद बिक्री में लग गया। 1870 के बाद से, 1870 मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ नहीं था, तो रीज़न तो यही होगा ना कि क्या हुआ था, तभी तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ होगा। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो जितने भी राष्ट्र थे वो अपनी सुरक्षा के लिए और अपने देश को, अपने राष्ट्र को विस्तार करने के लिए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करना शुरू कर दिया था और उसकी खरीद बिक्री में भी लग गए थे। सारे देश जितने भी थे अपने अपने उपनिवेशों की सुरक्षा के लिए भी सैनिक दृष्टिकोण से मजबूत होना आवश्यक हो गया था, क्योंकि जब तक अपने देश की, अपने उपनिवेशों की और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए तो सबसे ज़्यादा सैनिकों की आवश्यकता होती है। सैनिक दृष्टि से जब तक मजबूत नहीं होंगे तो अपना देश कैसे मजबूत होगा, इसीलिए उसको भी मजबूत करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग, जो राष्ट्रीय आय है जो हमारे उसका बड़ा भाग जो है अस्त्रों शस्त्रों के निर्माण, मतलब जो हम हथियार वगैरह यूज़ करते हैं उसके निर्माण व सैनिक संगठन पर खर्च किया जाने लगा। जो राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग है वो सैनिक संगठन के लिए और अस्त्र शस्त्रों के निर्माण के लिए ये इस पर खर्च किया जाने लगा। उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है कि फ्रांस, जर्मनी और अन्य प्रमुख देश, मतलब जो है वो अपनी आय का, जो राष्ट्रीय आय है वो 85% सैन्य व्यवस्था पर
खर्च कर रहे थे। मतलब कि जो ये जितने भी देश हैं, फ्रांस, जर्मनी और बाकी बहुत सारे देश थे, जो अपने राष्ट्रीय आय का जो आती थी इनके पास, उनका 85% 85% सैन्य व्यवस्था पर ये खर्च कर रहे थे। अन्य देशों में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई थी। मतलब कि बाकी जो देश थे उसमें अनिवार्य सैनिक सेवा लागू की गई थी कि मतलब जिनको ज़रूरत हो सैनिकों की वो मांग सके, उसके लिए भी एक नई सेवा लागू की गई थी। सैनिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की गई। जो सैनिक थे उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि भी की गई थी। सैनिक अधिकारियों का देश की राजनीति में वर्चस्व स्थापित हो गया था। मतलब कि जो सैनिक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, उसकी वजह से देश की राजनीति पे भी इनका वर्चस्व नज़र आने लगा था। इस प्रकार सैन्यवाद ने तनाव को बढ़ाने में और भी योगदान दिया था। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया सैन्यवाद का। ये नेक्स्ट है समाचार पत्रों की भूमिका। अनेक इतिहासकारों ने समाचार पत्रों की भूमिका तथा जनमत को विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया है। मतलब कि जो इतिहासकार हैं, काफ़ी इतिहासकारों ने समाचार पत्रों को प्रथम विश्व युद्ध का सबसे पहले उत्तरदायी ठहराया है। क्यों, आगे जानते हैं। यह समाचार पत्र अपने राष्ट्रों की प्रशंसा करते थे तथा दूसरे राष्ट्रों की निंदा करते थे। मतलब कि जो समाचार पत्र थे अपने देश की तो तारीफ़ें करते थे, लेकिन दूसरे राष्ट्रों के बारे में बुरा भला बोलते थे। प्रत्येक देश का समाचार पत्र दूसरे राष्ट्र के विरोध में झूठा तथा भड़काऊ लेख प्रकाशित करता था। इससे विभिन्न राष्ट्रों एवं वहाँ की जनता में शत्रुता व नफरत की भावना उत्पन्न हो गई थी। एक दूसरे के प्रति शत्रुता और नफरत, मतलब नफरत होने लगी थी। इन दोनों बाकी जितने भी देश थे आपस में लड़ झगड़ के तनाव की स्थिति इसीलिए बन गई थी इन दोनों के बीच में। नफ़रत की भावना इनमें उत्पन्न होने लगी थी लेखकों की वजह से, क्योंकि वो गलत चीज़, भड़काऊ वाले लेख जो थे वो न्यूज़ चैनल में या न्यूज़पेपर में वो सब उसमें प्रकाशित करते थे। इन समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रहित की गलत व्याख्या ने विभिन्न राष्ट्रों के मध्य टकराव को बढ़ाने में भी योगदान दिया था। मतलब कि जो समाचार पत्र हैं वो राष्ट्रहित की गलत व्याख्या ने, मतलब समाचार पत्रों ने राष्ट्रहित की गलत व्याख्या दी थी। राष्ट्रहित क्या है क्या नहीं है वो उन्होंने गलत व्याख्या दी थी, जिसकी वजह से जो बाकी के जितने भी राष्ट्र हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा टकराव नज़र आने लग गया था। इस झूठे प्रचार ने यूरोप का वातावरण विषाक्त कर युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया था। मतलब का बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया गया था। इस झूठे प्रचार ने ऐसा किया था कि यूरोप का वातावरण बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया गया था, जिसकी वजह से युद्ध होना ज़रूरी था। अवश्यंभावी मतलब ज़रूरी होना इस चीज़ का, कि उसको ज़रूरी बना दिया था। थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ है गुप्त संधि और गुटों के निर्माण। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गुटों के निर्माण का क्या रीज़न है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए क्या उत्तरदायी है गुटों का निर्माण करना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये पॉइंट स्टार्टिंग में लिख के बाकी पॉइंट्स इसके कारण वगैरह लिख सकते हैं। गुप्त संधियां भी पहले विश्व युद्ध का कारण बनी थी। गुप्त संधियां इनके बीच में हुई थी, वो भी एक प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी बनी थी। फ्रांस प्रशा युद्ध। फ्रांस प्रशा एक देश का नाम है। फ्रांस और प्रशा के युद्ध जब हुआ था उसके बाद जर्मनी ने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए और फ्रांस को कमज़ोर बनाने के लिए कई प्रयास किए थे। जब फ्रांस और प्रशा युद्ध हुआ था, जब युद्ध होता है आप लोग सब जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उस देश को, उस राष्ट्र को। इसीलिए जर्मनी ने इस बात का फ़ायदा उठाया। जर्मनी ने अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करी और फ्रांस को कमज़ोर करने के लिए बहुत ज़्यादा इसने कोशिश करी थी। अगले 20 वर्षों तक बिस्मार्क जर्मनी और विश्व राजनीति का मुख्य नेता बना। बिस्मार्क नाम है जो नेता बना था जर्मनी का और विश्व राजनीति का भी। उसने फ्रांस से दूरी बनाए रखने और दूसरे देशों को अपने साथ दोस्ती के लिए प्रयास किए। बिस्मार्क पहले जर्मनी का नेता था, उसने बाकी राष्ट्रों से अच्छे संबंध बनाए, इसलिए वह विश्व राजनीति का भी नेता बन गया था। उनके साथ दोस्ती रखी और फ्रांस से दूरी बनाई रखी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप के विभिन्न देश दो भिन्न गुटों में बढ़ चुके थे। मतलब कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उससे पहले यूरोप के जो बाकी जितने भी देश थे वो दो गुटों में
बढ़ चुके थे। पहली तरफ था धुरी राष्ट्र और दूसरी तरफ था मित्र राष्ट्र। एक तरफ है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये त्रिगुट था, इन तीनों का त्रिगुट था, मतलब ट्रिपल अलायंस जिसे बोला जाता है, वो ट्रिपल अलायंस में शामिल थे। जबकि दूसरी तरफ 1907 ईस्वी में फ्रांस, ब्रिटेन तथा रूस ने त्रिदेशीय संधि का निर्माण किया था। जो फ्रांस है, ब्रिटेन है और रूस, वो त्रिदेशीय संधि में इन्वॉल्व थे, और जो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगरी है और इटली, वो त्रिगुट में शामिल थे। 1882 में ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली तथा जर्मनी के बीच एक संधि हुई थी, गुप्त संधि के नाम से जिसे जाना जाता है। गुप्त संधि बनाई गई थी इसके बीच में। इस संधि का उद्देश्य था कि यदि कोई भी देश इनमें से किसी पर भी हमला करता है तो वह तीनों देश मिलकर इस हमले का जवाब देंगे, मिलकर उस हमले का मुकाबला करेंगे। उस देश का, जो भी देश इन तीनों देशों में से किसी पे भी हमला करेगा, तो यह भी एक प्रथम विश्व युद्ध का कारण बने थे। 5th पॉइंट आता है तत्कालीन कारण। इसका यह है कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने से पहले कुछ घटनाएं इस प्रकार से घटी जिससे यूरोप के विभिन्न देशों के मध्य तनाव बढ़ता गया। मोरक्को का प्रश्न, जर्मनी और फ्रांस, मतलब ये था कि जो मोरक्को में एक मैटर छिड़ा था जिसकी वजह से जर्मनी और फ्रांस के बीच में टकराव हो नज़र आने लगे थे। तभी ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड, ये नाम है पूरा, युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की बोस्निया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बोस्निया में मतलब जो युवराज है फर्डिनेंड, और उसकी बीवी की भी हत्या कर दी गई थी। बोस्निया एक शहर है, वहाँ पे इसकी हत्या कर दी गई थी। इससे सारा यूरोप स्तंभ हो गया, मतलब घबराहट में रहने लगा, वो बहुत ज़्यादा चौंक गया। स्तंभ मतलब चौंकना। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को धमकी दी कि वह 48 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट करे और आतंकवादियों का दमन करे। मतलब कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के युवराज की डेथ हुई थी, तो ऑस्ट्रिया ने इस सबको सर्बिया को उत्तरदायी माना था और सर्बिया को इस बात की धमकी दी कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर जो ये मैटर है उसको एक्सप्लेन करे, और उसके बाद जो आतंकवादी है उसका मतलब वो करे, दमन करे, उसको पकड़ने की कोशिश करे। या तो सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांगों को ठुकरा दिया था। जो सर्बिया है उसने, जो ऑस्ट्रिया ने यही मांगे तो की थी कि आतंकवादियों को पकड़ा जाए और वो जो मैटर हुआ था उसको सॉल्व किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। तो ऑस्ट्रिया ने ऑस्ट्रिया की इस बात को सर्बिया ने नहीं माना, जिसकी वजह से जो ऑस्ट्रिया है उसने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके साथ ही जो बाकी सभी देश अपने अपने गुटों के समर्थन में युद्ध में शामिल हो गए थे। जो भी देश थे, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, इन सब के गुटों में ये सब शामिल हो गए थे। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। ये भी एक कारण था। युवराज की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी इनके बीच में, तो ये प्रथम विश्व युद्ध का भी एक रीज़न बना था। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण है। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या क्या रहे थे और प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव किन किन देशों पर कैसे पड़ा था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।